नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रवीना और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आपकी आई होप आपकी सबकी दिवाली अच्छी गई होगी। अभी मैं ये अपना दिवाली व्लॉग ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं इसको अब बाद में डाल रही हूँ तो डोंट माइंड, ये सफाई व्लॉग है। इसमें क्या था कि मैंने किचन की सफाई की थी। आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले सारा का सारा सामान बाहर निकाल दिया था। अभी हम रेंट पे यहाँ पर रहते हैं बरेली में, दोनों बहनें। तो भी आप देख सकते हैं कि लड़कियाँ कितना सारा सामान जोड़ लेती हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अकेली ने सफाई की थी तो किचन पूरी फैली हुई थी। मैंने सबसे पहले क्या किया, सारे के सारा सामान जो है स्लैब से हटा दिया। देन उसके बाद मैंने उनको ना गर्म पानी करके मैंने सरफ का घोल बना लिया था, जिससे कि ईज़िली सारे डब्बे साफ़ हो जाएँ। और अभी अभी ऐसा था कि हमारे पास एक्स्ट्रा डब्बे भी नहीं थे, जिससे कि मैं इन सामान को कहीं पर शिफ्ट कर दूँ देन उसके बाद साफ़ करूँ। तो मैंने इस बार ऐसा किया कि मैंने अच्छे से इनको टाइट बंद किया, जिसमें 1-2 सामान था तो सारा का सारा उसी में ही छोड़ के मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। क्योंकि अभी मैं इनको अलग नहीं कर सकती थी, तो मैंने ऊपर की साइड से ही साफ़ कर दिया। बाकी ऊपर से ही गंदे हो रहे थे ज़्यादा, ऐसा नहीं कि अंदर से थे, बाहर से नहीं थे, बाहर से ज़्यादा थे। तो फिर मैंने फटाफट सारी की सारी इनको धो दिया। अभी सारे आटे के डब्बे, दाल के डब्बे सब के सब मैंने साफ़ किए हैं अच्छे से। अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपका त्योहार कैसा गया? आपके सारे त्योहार कैसे गए? देन यहाँ पर मुझसे एक गलती हुई थी, आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना। मैं तो धोने में लग गई तो ऐसा होता है कि मैं काम करने में लग जाती हूँ तो लग जाती हूँ, तो ध्यान नहीं देती चीज़ों को। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप स्विच देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर ना पानी से फेंक के जो है सफाई कर रही थी। और यहाँ पर जो है एक तो स्लैब भी चिकना था और ऊपर से हाइट भी मेरी कम है, तो मुझे ऊपर चढ़ के साफ़ करना पड़ा। देन उसके बाद आप सोच सकते हैं स्विच में पानी चला गया था और मेरे को करंट लगा, ऊपर से मैं नंगे पैर थी। तो आप ऐसा कभी ना करें, अपने स्विच को बचा के ही सफाई करें, क्योंकि मुझसे तो मिस्टेक हो गई, तो मैं चाहती हूँ ना हो आपसे। देन उसके बाद मैंने सारी किचन धो दी थी, आप देख सकते हैं मेरी किचन सारी धुल के साफ़ हो चुकी थी, नीचे से भी ऊपर से भी। सिलेंडर मैंने नहीं निकाला था, लेकिन मैंने इसको शिफ्ट करके यहाँ से अच्छे से धो दिया था। अभी बाहर आते हैं, बाहर का मैं दिखाती हूँ कितना सारा सामान था जो है सारा सूख गया था। मैंने इसको बाहर फोल्डिंग पे इसलिए रखा था जिससे कि ये धूप में सूख जाए। देन उसके बाद मैंने सारी किचन दोबारा से लगाई, सारे डिब्बे जो मैंने मांजे थे। बहुत टाइम हो गया था, अराउंड मेरे को इस किचन को धोने में ही 3 घंटे लग गए थे। फिर मैं उसके बाद नहाई, नहाने के बाद मैंने सर धोया, क्योंकि आपको पता ही है सफाई करके एक अजीब सा रेता-रेता सा हो जाता है बॉडी पे। तो उसके बाद मैंने जो है सारा का सारा साफ़ करके अपने डिब्बे वगैरह लगा दिए थे। देन उसके बाद बर्तन लगाए। अभी अगर आप मैं आपको एक बात बताऊँ अपनी पर्सनली, लाइक अपने आप को कभी इग्नोर मत करो। किसी के लिए भी इग्नोर मत करो, ना किसी के आगे तुम इतना अपने आप को ये कमज़ोर दिखाओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं मिला या वस्तु नहीं मिली, तो याद रखो, ये अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि अपने आप को तुम खुद को इग्नोर करने लग जाओ, और उस व्यक्ति के आगे अपने आप को इतना वीक बना दो कि तुम उसके बिना जी ही नहीं सकती। वो व्यक्ति तुम्हारे योग्य नहीं है। अगर तुम उसके लिए इतना कर रहे हो, या उसको क्या ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख के साइड में उसको फिर से मना रहे हो, तो वो सब व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। तो जो कोई अच्छा होगा वो कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा आपको, कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा। वो हर हाल में आपके साथ रहने के लिए सोचेगा। ठीक है, धोखा मिल जाए उनको, एक बात सोचना चाहिए कि जिसको अपनी कीमत नहीं, उसकी क्या कीमत करना। अरे जो आपकी कीमत नहीं करता उसके लिए क्या जान देना, उसको इग्नोर करो। अगर किसी के ने आपके साथ गलत किया है, उसके प्रति उत्तर मत देना, आप चुपचाप हो जाओ और उसकी ज़िंदगी से बाहर हो जाना, ये सोच कर कि चलो निर्णय मेरा था, गलत था, हमने गलत व्यक्ति को सही माना। फिर धीरे धीरे एक लाइन बोलना अपने आप से कि हमने अपने जीवन में तुमको सही समझने के अलावा कोई और गलत काम नहीं किया। तो बस उसको छोड़ो, मूव ऑन करो और अपना आगे बढ़ो। याद रखना, मेरी दीदी एक बात कहती है मुझे कि क्या नाम, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, कर्मा एक चीज़ होती है जो कि रिटर्न आती है। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है, या हम किसी के साथ बुरा करते हैं, या हम किसी का इतना दिल दुखा देते हैं कि उसके मुंह से हमारे लिए कुछ निकल जाए, तो याद रखना, आज नहीं कल नहीं, हमें चाहे उसका पता ना चले कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो लौट के आता है, चाहे इसमें लड़का हो या लड़की हो, या
कोई बुजुर्ग हो, अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो कल को हमारे पास भी रिटर्न आएगा। इसी वजह से अगर आपको कोई धोखा दे रहा है या कोई आप किसी के लिए कितना भी कर रहे हो देन तब भी आपको उसका वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है या वो आपके साथ नहीं रहना चाहता तो छोड़ दो। ज़बरदस्ती ना तो तुम किसी को रोक सकते हो ना तुम किसी से प्यार करवा सकते हो। और अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है या धोखा दिया है तो मेरी दीदी हमेशा कहती है कर्मा ज़रूर लौट के आता है। तो इसलिए अपना काम करते रहो और सबसे ज़्यादा अपने ऊपर कभी भी अपने आप को इग्नोर मत करो, सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करो। ये बात फैक्ट है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। मेरी दीदी मेरे को ये सब चीज़ें सिखाती है, मैं उनके पास रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं थोड़ा भी मोरल डाउन होता है तो वो बहुत अच्छी अच्छी भगवत वाली बातें बताती है, पॉजिटिविटी वाली बातें बताती है, जिससे मेरा थोड़ा मोरल बढ़ जाता है। अभी देखो ज़िंदगी में अप्स डाउन सबके लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बहुत खुश है। जो आज के टाइम में अमीर है वो भी दुखी है और जो गरीब है वो तो दुखी है ही। जिसके पास सब कुछ है उसे और चाहिए, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो बेचारा वैसे ही दुखी है। तो इसलिए बस अपने कर्म करते जाओ फल के बिना चिंता के। मेरी मम्मी ने मुझे कल ही समझा के भेजा है, बेटा तू तैयारी कर और अपने ऊपर फोकस कर, आगे की बात